कोई किसान जो नए हो, किसान सम्मान में जुड़े हो, वो बता सकते हैं अपना प्रश्न। आप लोगों में से कोई है जो आज पहली बार या फिर दूसरी बार ज्वाइन कर रहे हो किसान संवाद? सभी लोग डेली ज्वाइन करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र पाटीदार है सर। मैं एमपी से हूँ और मैंने दूसरी बार ही ज्वाइन किया है ये। जी धर्मेंद्र जी, आपने पहली बार कल ज्वाइन किया था? नहीं सर, मैंने कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया था। मैं मतलब ये मान लीजिए 15-20 दिन पहले। अब मुझे पता भी नहीं किन की क्लास ज्वाइन की थी, बट मैंने हाँ एक बार ज्वाइन किया है ग्रुप। अच्छा, तो आप अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं सर? जी हाँ, मैंने स्टार्ट किया है अभी अभी। तो अभी मेरी आज दीपक जी से भी बात हुई थी, जितेंद्र जी से, सॉरी। उनसे बात हुई थी तो फिर उन्होंने बोला कि आज क्लास है, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो इसलिए मैं फिर आगे होके ज्वाइन किया। मुझे एक्चुअली अच्छा, जानकारी नहीं रहती, शाम को क्लास रहती है 6 बजे। मतलब संडे संडे का मुझे पता था। नहीं ये डेली होता है हमारा किसान संवाद, आप डेली आके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी जी अभी हमारे ताऊ जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार सुधांशु भाई। जी, तो कोई भी किसान भाई कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे ताऊ जी है, ये भी हमारे एक्सपर्ट ही है। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं हमारे ताऊ जी जवाब देंगे। ताऊ जी, अभी एक किसान का सवाल था, उन्होंने पूछा था जीवाणु जल बना के हम कितने समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो उनका जीवाणु जवाब। जल बनो भी इस टाइम पर 1 महीने रख सकते हो, ठंड का टाइम है। जी हेमंत जी, आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। हेमंत जी। जी 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 सर, हाँ सुन लिए। जी हेमंत जी, बाकी संजय जी आपका कोई सवाल है? हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि हम लोग नर्सरी करते हैं कटिंग वाले पौधे की। जैसे कि गेंदा का पौध हम लोग जो है कि कटिंग से क्लोन द्वारा तैयार करते हैं। तो हमारे पूछने का मतलब है कि किस पूर्णिमा में करें या अमावस्या में कटिंग करके लगाएं, जिससे जड़ जल्दी मतलब आए पौधे में और पौधा ग्रोथ बढ़िया जल्दी करे। अमावस्या में कटिंग करें कि पूर्णिमा में? अमावस्या में करनी है भाई कटिंग। अमावस्या में मतलब कटिंग करना है? हाँ, जड़ को कट करना हो तो पूर्णिमा पे नहीं नहीं, करो। जड़ नहीं काटना है, जैसे हम हाँ, लोग उसका ऊपर पौधा आता है। हाँ, ऊपर से कट करना है तो अमावस्या पे भाई। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक सर। हमारे एक्सपर्ट राकेश जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उनसे भी अभी क्वेश्चंस कर सकते हो। ताऊ जी तो जुड़े हुए हैं ही, और राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप सुन पा रहे हो? जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्ते सर। जी, किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है अभी? सर जय सीताराम सर। सर जय सीताराम जी। सर हम जैसे आ रहे हैं, हम 28 तारीख को जैव रसायन के लिए बैठा मतलब एलोवेरा का डाल दिए थे। और बीच में अगर जी, हम इसमें जीवाणु जल डाल के फिर से 21 दिन रखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा सर? नहीं हो तो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करो आप इसको कि उसी टाइम पे ही आप डाल दो इसके अंदर, है ना, बार बार इसको नहीं खोलना। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, वो ऑक्सीजन के बगैर करना होता है इसको। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। तो अगर बार बार इसको खोल लोगे तो वो ऑक्सीजन उसमें जाएगी। अगर आपके पास में पहले ही वो 21 दिन वाला बनाना है या 90 डेज वाला बनाना है, वो पहले ही आप डिसाइड करके उसी हिसाब से मटेरियल इकट्ठा करके तभी आप उसको बनाएं। जी सर जी सर जी सर। जी। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा प्रश्न था सर, ये जो 2 kg गोवर्धन खाद सुरपाल और भस्म रसायन सर जो ऐड करते हैं फर्मेंटेशन करने के बाद, इसका 100% स्प्रे कर सकते हैं सर, या उसमें पानी मिला के उसका स्प्रे करना है? कर सकते हैं 100% का। और सर जैसे इसमें छाया द्रव्य रसायन और ये सड्रेस भी मिला सकते हैं क्या? सडरस मिला सकते हैं आप इसके अंदर, छाया द्रव्य रसायन। वो भी मिला सकते हैं। तो सर फिर ये पूरा 6 लीटर मिला दे इसमें, मतलब कि 200 लीटर के ड्रम में पूरा ही? नहीं, 2 से 3% का आप रेशियो रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ मतलब कि सर ये मतलब 200 लीटर का पूरा ड्रम है, उसमें 2 kg गोवर्धन खाद और ये फर्मेंटेशन हुआ है। और ये 6-6 लीटर ये अलग से, ये छाया द्रव्य रसायन और ये सड्रस। तो वो दोनों को मतलब 6-6 लीटर, वो दोनों 12 लीटर को उसमें डाल दे या फिर कम मात्रा में डाले? वही सर पूछना था। छाछ द्रव्य रसायन 2% का आप रखें। जी यानी कि बिल्कुल। 200 लीटर पानी अगर वो हो गया तो 2 लीटर उसमें आप डाल लें। ऐसे ही सडरस को। 4-4 लीटर, 2-2 जी। लीटर। जी। जी
हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल सर। उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं फफूंद भक्षक फर्मेंटेशन किया हुआ M+ और V+ भी। जिस टाइम वो स्प्रे करोगे उसी टाइम उसको ऐड करके उस दे सकते हो स्प्रे में। आपकी आवाज रुक गई थी, क्या ऐड कर सकते हैं वो आप, क्या एक बार? उसके अंदर आप फफूंद भक्षक फर्मेंटेशन किया हुआ V+ और M+ भी आप ऐड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और फफूंद भक्षक तरल जी, फर्मेंटेशन किया हुआ कितना सर? 10 से 15 लीटर। जी जी बिल्कुल सर। जी। तोल में वृक्ष आयुर्वेद मिलेगा? और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? वृक्ष आयुर्वेद मिलेगा किताब? शिवरमा साहब जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? नमस्ते जी, वृक्ष आयुर्वेद सोल सोसाइटी में मिलेगा? कौन सा आयुर्वेद? वृक्ष आयुर्वेद किताब। आप उसके वो वेबसाइट पे जा करके चेक करना, उसके अंदर अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। वो मेरे को कंफर्म नहीं है उनके उसमें भी है या नहीं स्टॉक में। वृक्ष आयुर्वेद की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, वो मिल जाएगा आपको। सर कृषि पंचांग अभी तक नहीं आया है सर। अभी 1 महीने के बाद तक वो आएगा, क्योंकि जो नववर्ष है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है, हिंदू नववर्ष। और जी जी। 31 मार्च तक का ये पिछले कैलेंडर में दिया हुआ है, उसकी मदद आप ले सकते हैं। पिछले कैलेंडर में सर 14 फरवरी तक है। फिर एक पेज 14 जनवरी, एक 14 पेज उसमें जनवरी नहीं तक। होगा। आप एक बार पेज चेक करना, या मैं उसको भेज दूंगा आपके पास, पूरा है उसके अंदर। ठीक है सर, वो तो ग्रुप में डाल दीजिए सर प्लीज। जी जी। आप थैंक मैं PDF फाइल आपको भेज दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई करके अपना नाम एड्रेस डाल दीजिए। जी सर, मैंने जी चैट सर। बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया, तो मैं आपको भेज दूंगा वो। जी सर, धन्यवाद सर। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? नमस्कार जी, राकेश जी। नमस्कार जी। सुभाष बोल रहा जी बाकड़ से। हाँ जी, हाँ जी, सुभाष जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। ये PDF तो सारे ग्रुप में डाल दो जी आप। डाली हुई थी वो, लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं होगी, वो नीचे दब गई होगी, दोबारा फिर डाल देंगे। और ये भी हो सका जी, क्यों अभी तो अभी आगे आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। हाँ। और एक ये अपना छाछ के बारे में, तो छाछ आप कितने दिन तक रख सका, लस्सी? अगर आप उसका मान लो सड्रस बना रहे हैं, तो वो तो साथ के हम्म। साथ आपका बन जाएगा, 1 दिन के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, 1 से 2 दिन के अंदर। अगर नहीं, आप जिस तरह उसको अपने छाछ गरम रसायन बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप गुड़ डाल के। हाँ, गुड़ डाल के उसको एयरटाइट करके रख सकते हैं। नहीं, जैसे अब डेली लस्सी हो, 2-3 किलो लस्सी हो जा, उसको कितने दिन तक रख सका आप डेली उसमें, डेली की, कि ज्यादा दिन में खट्टी हो जाए 10-15 दिन में तो? नहीं, वो ऐसे नहीं करना आपने। 2 दिन की आप यूज कर लो या 3 दिन की करो, इससे ज्यादा की मत करो। अच्छा, 2-3 दिन ही करें बस? 5-6 लीटर अगर हो जाए तो उसमें वो गुड़ मिल डाल करके और उसको एयरटाइट करके रख दो आप। ठीक, वो तो कर रहे हैं, ठीक है। जी। ठीक है जी। अच्छा सर, मेरा भी छाछ से रिलेटेड ही सवाल था कि ये जो छाछ है इसको हम अधिक लंबे समय तक नहीं रख सकते क्या? नहीं, अगर वैसे फार्मूला आपको बनाना है तो उसमें फार्मूला बना के ही आप रखो। अगर ज्यादा लंबे उसको समय से रखोगे तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। गुड़ अगर ऐड अच्छा। कर देंगे उसके अंदर तो फिर वो उसमें कीड़े नहीं होंगे। कुछ लोग कॉपर भी अच्छा। डालते हैं उसके अंदर, लेकिन कॉपर वाले में भी वो कीड़े हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा ओके, मैंने चेक नहीं किया, मैंने रख रखा है उसको, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं एक बार देख लूंगा उसको। हाँ, उसको देख लेना, उसमें व्हाइट कलर के कीड़े आपको मिलेंगे। अच्छा, उस अगर जैसे वो वेस्ट भी हो गया है तो उसको मैं गोबर पे डाल सकता हूँ क्या? गोबर का खाद रखा हुआ है मेरे पास, जो हाँ, गाय। डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है।
सर पुष्प रसायन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। पुष्प रसायन मैंने नहीं बताया, बाकी सब बना लिए हैं। जैसे मीठा जैव रसायन बनता है ऐसे ही पुष्प रसायन बनता है। वो फूलों को आप ले लोगे, पलाश के फूल, उनका आप बना सकते हो। कोई से भी फूल ले सकते हैं या पलाश के फूल लेना? पलाश के फूल का अच्छा बनेगा। अच्छा, ओके। जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है? इसके अंदर कोई ऐसा किसान भाई भी है जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है, जो इसमें नया है, जिसको टीसीबीटी के बारे में पूरा नहीं मालूम है? जी राकेश सर, ये धर्मेंद्र सर है। इनसे अभी आपके आने से पहले मैं बात कर रहा था, कोई नए हैं क्या। इन्होंने बताया कि ये अभी दूसरी बार ज्वाइन किया इन्होंने, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? धर्मेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा। और भी कोई किसान भाई हो जो नए हो तो आप बता सकते हैं अभी। बंसीलाल जी, गजानन जी, गिरीश सिंह, हरविंदर सिंह जी। कोई किसान भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी इसमें कर सकता है, कुछ अच्छा अगर उसने किया है। और अगर कोई उसका नुकसान हुआ है किसी चीज को डालने से, करने से, वो भी इसमें आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी उसमें गलती आपसे हुई है वो किसान भाई कोई दूसरा ना करे उसको। तो जो भी अच्छा है उसको भी आप शेयर कीजिए, और जो खराब हुआ है उसको भी आप शेयर कीजिए। जब तक आप वो एक दूसरे को अपना ज्ञान को साझा नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को साझा नहीं करेंगे, तब तक वो किसान भाइयों का अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना जरूर इसमें एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सर, ऊर्जा जल सर हम तैयार करने के बाद कितने दिन तक रख सकते हैं सर, स्प्रे करने के लिए? देखिए 12 से 24 घंटे में वो रेडी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही उसको रखा रहने दे, उसके बाद उसको यूज़ कर लें। जी जी जी। जी सर, थैंक यू। जो सुभाष जी हैं बक्कल से, सुभाष जी। हाँ जी। सुभाष जी, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप काफ़ी टाइम से आप टीसीबीटी का कर रहे हैं। हाँ हाँ, 3 साल हो गए जी। हाँ जी, 3 साल हो गए हैं। तो क्या क्या आपने किया, कैसे कैसे किया, तो थोड़ा सा वो बताइए ताकि किसान भाइयों को पता चले कि क्या मैंने आपके अनुभव रहे। पहली बार तो मैंने आप वाला ये जो खाद आता ना, क्या नाम है इसका, गो गोवर्धन खनिज खाद। गो वाला, गऊ वाला हाँ, नाम गोवर्धन भूल, खनिज खाद। गोवर्धन खनिज का ये इस्तेमाल किया था। कम से कम 4-4 कट्टे किले में। अच्छा। और जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन था वो भी उधर से मंगाया था, पोटाश भी उधर से मंगवाया था। ये नैनो पार्टिकल वाले आपने मंगाए थे? हाँ, सब मंगवाए थे शुरू में तो ये। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ये कैप्सूल कल्चर मंगवाया। कैप्सूल जी। कल्चर मैंने अपना तैयार करके आ गया, मैं अपने बनाने लग गया फिर ये सुगंध जीवामृत। अच्छा। और इसमें दोनों में अच्छा जीरी में विपक्ष के फफूंद बख्श ये इस्तेमाल किया शुरू में। ठीक है। दान में गेहूं में नहीं कि किसी की जरूरत पड़ी, जीवामृत होगा, जीवामृत चला बस। तो जीवामृत में क्या क्या डाल रहे हैं आप? जीवामृत में छाछ और ये गुड़, गौमूत्र, गोबर। अच्छा, वो आपने वो बेसन को हटा दिया उसमें से? हाँ, वो आपको बोल रहे थे वो भी बेसन नहीं डालना, बेसन उसके बाद नहीं डाला। हाँ जी, तो उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या रिजल्ट उसमें मिले आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चंद्र कुमार जी, अपना माइक आप बंद कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप बाद में, इनके बाद में आप बता सकते हैं। जैसे दान की जान थी मेरा, ये 26 नंबर जीरी थी और 11 की थी। हाँ जी। बिना बिल्कुल बिना किसी केमिकल के 60 मिनट तो मेरी 26 लिकड़ी थी।
और 40 मणिया 11 की थी, और वही केमिकल वाले हुई थी। अच्छा, आपकी और उनकी सेम निकली है वो? हाँ सेम थी जी बिल्कुल। बस वो प्यार जो 26 थी या कोई अलग अलग वैरायटी थी इनकी, वो तो उस करके तो ज्यादा निकलेगी। ठीक है। बाकी 11 की बराबर थी सबकी, सबकी मेरी इनसे अच्छी थी, बल्कि कोई रोग भी नहीं आया कोई। और गेहूं में क्या रहा आपका? गेहूं बहुत बढ़िया खड़ी जी, बहुत जोर किया। पिछले वाला जो पिछले 1-2 साल का? पिछले वाला मेरा 52 मन का किला पड़ा था जी। तो अच्छा निकले और वो। कोई मुंडूसी कोई नहीं थे। एक किले में मेरे में ये था, मेथा बोला जी ना, चीना बोलता अपना देहाती में तो। हाँ हाँ जी। ये था बहुत ज्यादा, बल्कि आने जाने वाले बोले थे भाई इस पर स्प्रे कर दे, मैंने कोई स्प्रे नहीं कराया, उसमें 55 मन निकली बल्कि, उसमें फालतू ही निकली। और उसमें फालतू निकली। देखिए, जो मेरी पहले भी चर्चा हुई थी सभी किसान भाइयों से कि ये जितने भी कोई भी जिसको हम खरपतवार मान रहे हैं ना, वो हमारी फसल के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। वो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनको, वो आपकी फसल से नीचे हैं तो आपका वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपकी फसल से ऊपर वो जा रहे हैं तो वो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि वो अगर आपकी फसल से नीचे हैं तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब आप ना करें, उसके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। उससे अच्छा रिजल्ट ही आपको मिलेगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी, मैक्सिमम 25 से 30 किसानों की रिपोर्ट मैंने देखी देखी है जिन्होंने मिट्टी टेस्ट करवाई है। ऑलमोस्ट सभी फार्मरों की कार्बन नहीं है मिट्टी के अंदर। कार्बन जो है वो 0.4 0.5, या जिसने अच्छा लगभग 2-3 साल से प्रैक्टिस की है उसकी मिट्टी में वो 0.70 0.80 तक हुआ है। लेकिन बहुत कम है। एक या दो लोगों की रिपोर्ट में इतना आया है, बाकी सभी का वो 0.5 से नीचे नीचे है। तो आप अपने खेत के अंदर गोबर की खाद जो है उसको अच्छे से डिकम्पोज करके उसको आप इस्तेमाल करें। अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर आपकी खेत में कार्बन मैटर होगा, और कार्बन मैटर जब होगा तो उसमें माइक्रोब्स भी अच्छे ग्रोथ करेंगे, और हुमस भी अच्छी बनेगी, और पैदावार भी आपकी बढ़ेगी। आप अगर बिना कार्बन के माइक्रोब्स को ऐसे ही चलाते रहते हो तो उनका चलाने का कोई फायदा नहीं है। उससे आपका वो खर्च बढ़ जाएगा और प्रॉपर वो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कार्बन के ऊपर विशेष ध्यान रखें। 1 से 2 बार तिल आप जरूर गड़ाएं। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि बरसात से पहले अगर आप तिल गड़ा देते हैं और जब बरसात उसमें पड़ती है तो उसका डबल रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप पहले ही उसको, बरसात से पहले उसको खत्म कर देते हैं, उसका इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जब उसके अंदर प्रॉपर पानी जाएगा तो हुमस उसमें अच्छा बनेगा और अच्छा रिजल्ट उसका फिर आएगा। तो आप सभी ये ध्यान रखें कि जब तक कार्बन नहीं बढ़ाओगे दूसरी चीजें आपकी प्रॉपर काम नहीं करेंगी। तो कार्बन बढ़ाने के लिए आप तरह तरह के जितने भी आप सीड डाल सकते हैं अपने खेत के अंदर उसको आप डालिए। और साथ में आप तिल उसके अंदर गड़ाइए, गोबर की खाद उसके अंदर आप ऐड करिए। तब आपकी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स बढ़ेंगे। जी सर, गोबर की खाद को कैसे, कौन सा क्या प्रोसेस करना है सर, कैसे करना है? गोबर की खाद को आपने गाय के गोबर जो है गौशाला से ले लेनी है, या अगर आपके पास में है अवेलेबल तो उसका लगभग 1.5 फुट का ऊंचा आप बेड बना लीजिए। जी उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। और जी अगर कहीं पे आपको बायोचार बायोचार अगर मिल जाए तो वो आप जी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जी और उसके अंदर आप न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हैं। ये जो आयोनिक ग्रीन सफेद खनिज लाल पीली मिट्टियां जो हम डलवाते हैं, अगर वो आप नहीं जी खरीद सकते तो लोकल की जो भी मिट्टी आपके पास में है तालाब की या सीवीआर टेक्निक की, वो भी आप उसके अंदर मिला सकते हैं। जी और उसके अंदर फिर आप अच्छी मात्रा में माइक्रोब्स को ऐड करिए। सबसे पहले वो बेड बनाया, बेड बना के ऊर्जा जल का एक स्प्रे उसमें दीजिए, डंडे के साथ में होल करके ऊर्जा जल जी उसमें भरिए आप। अगले दिन उसके अंदर जी वो बायोचार ऐड करिए और न्यूट्रिशन उसमें मिट्टी उसके अंदर ऐड करिए। और उसको, बायोचार, हाँ जी, बायोचार मतलब?
बायोचार क्या होता है? ये ऑक्सीजन के बगैर लकड़ी को जलाया जाता है, ऑक्सीजन उसमें जी प्रॉपर नहीं जाती। जैसे आपने देखा होगा पहले वो कच्चा कोयला जो बनाते थे। चारकोल। हाँ, बायो चारकोल जो कच्चा कोयला जैसे बनाते थे, इस तरीके से इसको बनाते हैं। आजकल काफी अच्छी मशीनें वो आ गई हैं जो कुछ कंपनियां प्रोवाइड करवा रही हैं, उनसे आप ले सकते हैं। वो गूगल पे सर्च करके जो भी आपके आसपास में मिले उससे आप, अगर बेम्बू का आप लोगे तो वो सबसे अच्छा है उसमें, बांस जी का। जी 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 तो उसका आप लेकर के वो बायोचार वो आप ऐड करिए। और बायोचार क्या है कि आपके एक तो न्यूट्रिशन को लीच नहीं करने देगा, और जी एक माइक्रोब्स भी उसके अंदर अच्छे से बढ़ेंगे, अपनी कॉलोनियां डेवलप करेंगे। तो न्यूट्रिशन को जी और माइक्रोब्स को, वो दोनों को पकड़ के रखता है। जी 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 और कार्बन की मात्रा भी उससे आपके खेत में बढ़ेगी। जी सर जी। इसको अच्छे से वो सब माइक्रोब्स इसके अंदर डाल करके आप उसकी कटिंग मिक्स करके उसको, और किसी भी सूखी पत्तियां या वेस्ट से उसको आप ढक दें। लगभग जी 30 दिन के बाद में फिर आप उसके अंदर जी माइक्रोब्स को ऐड करें, जिसमें जीवाणु जल, मीठा जैव रसायन, सड़रस, जी पंचगव्य, जी या कोई जी भी भक्षक, भक्षक V प्लस M प्लस PM फफूंद भक्षक, तरल या जी। पाउडर, वो सब उसमें ऐड करके अच्छे से फिर उसको ढक दें। अणुजल भी, अणुजल भी डाल सकते हैं। अणुजल उसमें ये कंप्लीट ही हो जाएगा, अणुजल की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर, जी जी जी। क्योंकि न्यूट्रिशन ओके। इसमें आपने वो मिट्टी के माध्यम से डाल दिया। माइक्रोब्स जी आपने वो कुछ फार्मूला डाल करके और कुछ जीवाणु कल्चर वगैरह डाल दिया, और साथ में जी। आपने इसके अंदर कार्बन भी डाल दिया। साड्रस। जी 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 तो इसको आप लगभग ये 60 दिन में आपकी एक अच्छी कंपोस्ट खाद बन के तैयार हो जाती है। फिर आप जी इसको जी अपने खेत के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी 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 इसकी वीडियो भी अभी आपको मिल जाएगी, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो जी हो सकता है कि या 2 दिन में आपको वो मिल जाएगी। कैसे जी कैसे वो जी जी बनाना है वो सब उसमें दिखाया हुआ है। जी जी सर, सड्रस के लिए सर आंवला से ज्यादा अच्छा रहता है अपना गुड़ डालने वाला? हाँ जी। सड्रस, सड्रस बनाने के लिए आंवला, जी, आंवला, आंवला पाउडर मिलाने से ज्यादा अच्छा रहता है गुड़ मिलाने से सर? नहीं, अगर आंवला पाउडर आपके पास में है तो वो डालिए, अगर आंवला पाउडर नहीं है तो कच्चा आंवला कुचल करके आप डाल सकते हैं। जैसे 6 लीटर जी छाछ में 50 ग्राम सूखा पाउडर आप डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है तो कच्चा आप 100 ग्राम डाल सकते हैं कुचल करके। बीज निकाल के। बीज के समेत भी डाल लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। ओ, जी सर जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी राकेश जी, जी पिछली बार एक लखन माजरे से था श्रीकांत शर्मा, उन्होंने ये सभी बीज मुहैया करवा दिए थे। 10-12 बीज थे, गेंदा, तिल, फूल जो भी था इसमें, मूंग, जी। उड़द और कई बेलें थी। ऐसा अगर कोई हो सके तो आप भी इधर से करवा सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पिछली बार एक फार्मर ने वो किया था, तो उसमें हाँ फिर वो टांग खींचने वाले ज्यादा हो गए थे, इस वजह से फिर वो उसने प्रोवाइड करवाने बंद कर दिए थे वो। हाँ, उन्होंने करवाया था पिछली बार, मैं भी लेके आया था 2-3 किले का। हाँ, तो अगर कोई अपने लेवल पे ही आपको मिल सकता है किसी किसान भाई के आसपास में, तो उसी से वो करिए आप। अपने इसमें मूंगी और डाल चाहिए तो मिल जाए, बाकी उधर से ही लेने पड़ेंगे ये ज्यादा तो, हिसार साइड से ही। वहां से आप ले सकते हैं, लेकिन अभी उसका क्या है कि वो प्रोवाइड करवाना ही एक बड़ी समस्या हो जाती है। हम्म। या तो वो पूरी किट बना करके दी जाए, लेकिन वो सोल में भी ऐसे नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो बीज का मामला अगर बच जाता है तो फिर वो वेस्ट ही जाएगा उनका, है ना। इसलिए वो अवेलेबल नहीं करवा जैसे रहे। पहले बुकिंग बुकिंग कर दो जी, पहले बुकिंग करो बीज, कितनी बुकिंग पैसे जमा करवा के। उन्हें श्रीकांत जी ने ऐसे ही किया था, पहले बुकिंग करवा ली थी, पैसे जमा करवा लिए थे 1100-1100 रुपए एक किले के, और उसके बाद सबको भेज दिए थे बीज। थोड़ा लेट तो हो गए थे, वो डांचा लेट आया था। नहीं, उसमें फिर आपको उन्हीं से ही संपर्क करिए आप, अगर कोई आपस में किसान भाई कर सकता है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही अच्छा रहेगा, मैं यही यही बोलेंगे मैं कोई ऐसा चर्चा उधर कर को लूंगा, अगर उधर को वो किसान। प्रोवाइड करवा सकते होंगे सोल वाले तो उनको बोल के देख लूंगा। अगर हो जाए तो, नहीं हो पाया तो आप अपने लेवल पे उसको करिए। अच्छा जी, एक और है, मैंने ये इसका अपना एक्सपीरियंस देखा। जी जो शुरुआत करना चाहा ना जो भी इसकी सीटी बीटी से, जी वो पहले बार
भट्ठी खाद बना के डाल ले तो बहुत अच्छा रहेगा जी। भट्ठी खाद भी डाल सकता है, या फिर उसके अंदर आप जैसे ये राखी जो निकलती है चावल वाले, उसके सेलर की राखी, हम्म। लगभग 2 से 3 टन तक वो भी डाल लेगा तो उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। जी। क्या क्या रखी सर? जैसे ये जो चावल का छिलका जो होता है, जी जो राइस राइस मिल जो होते हैं उनके अंदर उसकी वो राख मिलती है, बनाते हैं वो, जी जी उसको जी जी जलाते हैं तो उसको वो राखी बोलते हैं हमारे इधर हरियाणा में। तो जी जी उसको जी। आप डाल सकते हो, तो उससे वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, और साथ में वो मिट्टी को भी सॉफ्ट कर देती है। और जैसे कि हम धान से जो छिलका निकलता है सर, वो छिलके को राख सर। हाँ जी, हाँ जी, वो राइस मिल में मिलता है इस तरीके का वो। हाँ, छिलके का उसको लिटर बोलते हैं। लिटर जी कैप जी जो फार्म में डालते हैं, मुर्गी के फार्म में, जी उसका उसका राख अच्छा रहता है सर। जी। तो एकड़ में कितना डलता है सर वो? 2 से 3 टन तक आप डाल सकते हो। 2 से 3 टन, जी जी जी। ओके सर, धन्यवाद। सर बीज शोधन के बारे में थोड़ा बताइए सर। बीज शोधन के लिए जो फार्मूला बुक है उसके अंदर वो दिया हुआ है, अगर वो मटेरियल आपके पास में है तो आप खुद उसको बना सकते हैं। अदरवाइज वो आप ले सकते हैं सोल से, बीज शोधक करके वो आता है, तो 2 ml पर लीटर पानी में मिला करके उसको आप छिड़काव करके बीज के ऊपर, और उसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बीज को। ओके सर, धन्यवाद सर। जी हाँ नमस्कार जी। मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जैसे बायोचार का बताया आपने, जी। तो धान का जो छिलका होता है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते, वो उसी का बायोचार बनता है। नहीं, उसका नहीं बनता वैसे तो, बना सकते हैं उसका भी, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी जो देखी गई है वो बेम्बू वाले उसमें ही देखी गई है। अच्छा, बेम्बू जैसे हमारे यहाँ बेम पे उपलब्ध नहीं है बैम्बू, हमारे यहाँ पे धान का छिलका मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में, जितना चाहिए उतना। नहीं, उसको आप अगर वो सेलर या राइस मिल कोई आपके पास में है उसमें से आपको वो मिल जाएगी। वो वेस्ट ही जी। होती है उनकी, वो उसको फेंक देते हैं। तो अगर वो आपको वहां से हाँ मिल जाए तो 2 से 3 टन वो पर एकड़ आप डाल सकते हैं। और अगर कोई बायोचार उसका। आपको मिले बेम्बू का, तो वो उसको आप यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जी। तो बिना जली हुई भी डाल सकते हैं? नहीं, बिना जली हुई नहीं डालनी, वो जली हुई ही डालनी है। जी। जी धर्मेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? धर्मेंद्र पाटीदार जी। जी जी हाँ सर, आ रही है। हाँ जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप कहाँ से हैं और क्या आपने अभी किया है या क्या करना चाह रहे हैं आप अपने खेत में। हाँ सर, मैं एमपी से हूँ और मेरी कई टाइम पहले दीपक जी से बात हुई थी, तो उन्हीं से संपर्क था, तो मैंने कोई अभी क्लासेस भी लगी थी शायद भोपाल में, तो मैंने ज्वाइन किया था। जी और उसके साथ ही मैंने अभी अपना खट्टा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन और कड़वा जैव रसायन ये मैंने तैयार कर लिया है। और जी। छाछ के लिए जैसा मैं बता रहा था कि मुझे अभी वो गोवर्धन खनिज खाद बनाना है, तो उसके लिए मैं अभी कलेक्शन कर रहा था छाछ, और अपना सुरपाल वगैरह बुलवाऊंगा अभी। तो अब इसी में लगाऊं। मैंने मेरा एक्चुअल में 1 एकड़ का फार्म मैंने अलग से प्रिपेयर किया, जिसमें मैंने इस बार कुछ भी नहीं लगाया है। और उसमें सीताफल के कुछ मैंने 150 पौधे लगाए हैं, कटहल के पौधे लगाए हैं 20, और आम के पौधे लगाए हैं 20। और इसी खेत में मैं पूरा जैविक करना चाह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे। अगर सफल हो गया तो फिर मेरा आगे का जो फार्म है पूरे पे मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। नहीं, ये बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको करोगे समझ करके तो ये सफल जी। होगा। अगर आप बिना उसके ही करोगे या दादूरा तो सफल नहीं हो पाओगे। नहीं नहीं, मैं क्योंकि कंटिन्यूस टीसीबीटी जी। टीसीबीटी टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले कम से भी कम 3 महीने पहले आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें वो सभी तरह के जैव रसायन आपको बनाने पड़ते हैं। जी साथ जी में जी। आपको अपनी मिट्टी की रिपोर्ट जरूर टेस्ट करवानी है। हाँ जो जी भी हाँ आपकी जी। मिट्टी की अंदर कमी है उसी के ऊपर आप काम करिए, उसको ठीक करने के लिए आप काम करिए, तो आप बिल्कुल सक्सेस उसमें होंगे।
जी, और अगर इसी आप के ऐसे ही रिगार्डिंग वो अद्धा अधूरे के साथ में करोगे तो वो फिर कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी खराब भी हो सकती है उससे। जैसे अगर जी, आपकी बिल्कुल। मिट्टी का पीएच हाई है और आपने गलती से उसके अंदर फसल गुट्टी चलाई, या आपने जी, भस्म रसायन उसमें ऐड करी, या नीचे आपने अणु जल उसके अंदर डाला, तो उससे पीएच जी। आपका और बढ़ सकता है। और अगर आपका अच्छा, पीएच कम हुआ और आपने गलती से उसके अंदर मीठा जैव रसायन चलाया, तो उससे आपका पीएच लो हो सकता है। ओहो! तो ये जी, विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जितना भी वो मैक्सिमम फार्मरों के पास में मेरी विजिट हुई है, उन जी। सब का पीएच हाई हो गया है। अच्छा तो जी। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्लांट नीचे से उठा नहीं पा रहे, तो वो लॉस होने स्टार्ट हो रहे हैं उनको। तो जब अच्छा। तक आप प्रॉपर तरीके से अपनी मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करवा लेते, तब जी। तक आप कोई भी चीज ऐसे उसके अंदर इस्तेमाल ना करें। जी, बिल्कुल। तो रिपोर्ट जब आपके पास में आ जाए, उसके बेस पे ही आप एक्सपर्ट के साथ में डिस्कशन करके वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मैं क्या तो आपकी गाइडेंस लेता रहता हूँ कॉस्टिंग जितेंद्र जी से। उससे आपकी कॉस्टिंग भी घट जाएगी, और जो चीज अच्छा। कम है उसी के ऊपर आप फोकस करेंगे। जी, बिल्कुल। आपको अपनी मिट्टी के अंदर 3 ही काम करने हैं। सबसे पहले मिट्टी को आपको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के बाद में आपको अपनी मिट्टी के अंदर सभी तरह का न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाना है, कार्बन जी, को बढ़ाना है और माइक्रोब्स को बढ़ाना है। तो जी, जैसे ही आप कार्बन डालेंगे उसके अंदर, तो माइक्रोब्स उसमें बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर उसमें रहेगा, आपकी जी, पैदावार भी अच्छी होगी, और आपकी जी, जो भूमि है वो बैलेंस हो जाएगी। जी, बिल्कुल। जी। ठीक है, अभी मैंने सर उसी के लिए मैंने आज जितेंद्र जी को फ़ोन किया था। मैंने 3 फीट का गड्ढा तो कर लिया है, 2.5 फीट का कर लिया, आधे फीट का छोड़ दिया था कि हो सकता है मेरे को जब वो आए कलेक्शन करने तभी उनके सामने निकालूँ। तो अब आज उन्हीं से गाइडेंस लिया था मैंने, तो उन्होंने बोला आप कर लो गड्ढा तो और मिट्टी सैंपल तैयार कर लो, तो कलेक्शन हो जाएगा। मेरे को वो करवाना है पूरा जो होता है ना, चेक करवाते हैं जो पूरी रिपोर्ट है, वो वाला। हाँ, वो उसके अंदर आपके कार्बन, पीएच, ईसी, ओसी, सीईसी जी, जी। और एनपीके, माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोब्स, वो सब कंप्लीट टेस्ट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा टेस्ट कराना तो उससे पता चल जाएगा क्या हमें कमी है, तो उस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। जी। बस अभी तो आ, इतना ही है सर। पुष्प रसायन में आज से तैयारी करूंगा बनाने की। जी। हाँ सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जैसे जो धान का जो भूसा होता है, छिलका होता है, उसको जी। एक तो बायोचार जो जला करके जो बनाते हैं वो उपयोग कर सकते हैं कार्बन के रूप में। दूसरा ये है कि क्या उसको डिकम्पोज करके भी यूज कर सकते हैं जैसे। डिकम्पोज कर सकते हैं उसको गोबर की खाद में, लेकिन वो बड़े लंबे समय में डिकम्पोज होता है। वो टाइम तो बहुत लेगा इसलिए, वो। हाँ, वो टाइम ज़्यादा लेगा। इसलिए आप उसको अगर उसका वो पाउडर आपको मिल जाए जला हुआ, सेलर या नहीं, वो किसी भी मिलेगा नहीं, राइस बनाना से, पड़ेगा अपने को। अगर बनाना पड़ेगा तो फिर वो ज़्यादा मात्रा में आपको, मान लो 2 से 3 टन अगर आपको बनाओगे, तो उसमें काफ़ी मेहनत और मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। अगर वो कर सकते हैं तो उसको आप बना सकते हैं। ये यहाँ नहीं मिलता है बना हुआ, इधर जैसे उपलब्धता नहीं है। ऐसे मिलता है क्या कहीं बना हुआ ये? नहीं, ऐसे बना हुआ नहीं मिलता। ये आपको जो बायोचार कुछ कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं, उनसे आप संपर्क करके उनसे आप मंगा सकते हो। एक हम्म। इधर है अपने जो पंजाब में, उससे आप संपर्क कर सकते हो। अगर उसका कांटेक्ट नंबर आपको चाहिए, तो मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं आपको उनका वो डिटेल दे दूंगा। जी जी, ठीक है ना। जी। सर पीएच कम ज्यादा होने वाली बात एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए, पीएच का सबसे ज्यादा रोल रहता है अपनी मिट्टी के अंदर। अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, तो प्लांट नीचे से भोजन अपटेक नहीं कर पाएगा जड़ों के माध्यम से, क्योंकि उसके अंदर जो नमक की मात्रा है वो बढ़ गई है, और मिट्टी अनबैलेंस हो गई है। ये वैसे ही है जैसे बॉडी के अंदर तेजाब बढ़ जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो सब तेजाबी खाना खाते हैं, और जब वो तेजाब बढ़ जाएगा तो वो फिर एसिडिटी होगा, जलन होगा, और कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, वोमिटिंग भी होगा। तो इसी तरीके से अगर पीएच हाई हो जाता है, तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्लांट नीचे से उठाना बंद कर देता है। उसको आप मेंटेन कर सकते हैं मीठे जैव रसायन से। अगर 200 लीटर तक आप मीठा जैव रसायन पर एकड़ डाल देते हैं,
तो 1% तक आपका पीएच डाउन हो जाता है। अगर मान लो सपोज करो आपका मिट्टी का पीएच 9 है तो वो 8 हो जाएगा, अगर 8 है तो वो 7 हो जाएगा। जो अच्छा पीएच है वो 6.5 से 7.5 के अंडर अगर रहेगा बीच में, तो वो ज़्यादा अच्छा प्लांट उसमें भोजन उठा पाएगा नीचे से, मिट्टी से। अगर वो लो होगा तो तब भी वो नहीं उठाएगा, अगर वो हाई होगा तब भी नहीं वो उठाएगा। अगर किसी किसान भाई का लो है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो चूना, तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। और अगर किसी का हाई है तो उसमें आप मीठा जैव रसायन चला सकते हैं 100 से 200 लीटर, तो वो आपका 1% तक कम हो जाएगा। तो वो आप रिपोर्ट जब करवाओगे उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि कितना परसेंट उसके अंदर है, वो कितना कम है या ज्यादा है, उसके बेस पे ही आप उसमें प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही जो सीईसी होती है, कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, आदान प्रदान जो करता है मिट्टी के अंदर, तो माइनस माइनस चार्ज हो जाता है, तो प्लस जैसे नहीं होता, या फिर प्लस प्लस हो गया माइनस नहीं होता। तो ये इसीलिए हम मिट्टियां ऐड करवाते हैं, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट, ये एक चार्ज बनाती हैं। ऐसे ही जो आयोनिक ग्रीन और सफेद खनिज है, एक चार्ज वो बनाती है। ये एक मिट्टियां माइनस चार्ज बनाती हैं, एक प्लस चार्ज बनाती है। तो दोनों को मिला करके वो अच्छा आदान प्रदान वो आपस में करते हैं। माइक्रोब्स भी उसमें अच्छे पनपते हैं और अच्छा वो फिर प्लांट को भोजन देते हैं उसके अंदर से। ऐसे ही जो ईसी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कि मिट्टी कितना जिंदा है, कितना करंट उसके अंदर है। जैसे किसी व्यक्ति को हाथ पे या पाँव पे छुआ जाता है तो उसको माइंड को सिग्नल जाता है कि किसी ने छुआ है। अगर उसको पैरालाइज है उसमें हाथ में और उसको कोई व्यक्ति छूता है तो उसके माइंड को उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो उस जो पैरालाइज हुआ है जो एरिया, उसका वो कनेक्शन टूट गया है। तो ऐसे ही मिट्टी में जो ईसी कम होगी तो एक तरीके से वो डेड मिट्टी हो जाती है, मरी हुई। तो जैसे ही ईसी आप बढ़ाओगे उसके अंदर, तो वो करंट उसके अंदर होगा और वो प्रॉपर उसके अंदर माइक्रोब्स अच्छे से काम करेंगे। तो ये जो ईसी है वो आप बढ़ा सकते हैं ऊर्जा जल से, और जो सीईसी है वो आप बढ़ा सकते हैं ये मिट्टियां डाल करके या आयोनिक ग्रीन और सफेद खनिज ऐड करके। ऊर्जा जल भी इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। और अगर आप कार्बन को बढ़ाओगे, उसके अंदर माइक्रोब्स जितने अच्छे होंगे, जितना अच्छा कार्बन होगा उतने ही माइक्रोब्स बढ़ेंगे, और उसी हिसाब से वो उसकी वो जो सीईसी है, ईसी है, वो भी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो इसलिए आप वो कार्बन को उसमें ऐड करके और माइक्रोब्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, तो वो करंट भी उसमें बनेगा और कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी उसकी बढ़ेगी। तो वो आपको रिपोर्ट देखने के बाद में ही मालूम चलेगा, जो भी चीज़ उसमें कम है तो उसी के ऊपर आप काम करिए। अब किसी किसान भाई के खेत में मान लो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये कम होता है, क्योंकि वो माइक्रोब्स प्रॉपर वहां पे है नहीं जो इनको फिक्स करते हैं। वो माइक्रोब्स इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन नहीं है वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो न्यूट्रिशन वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा प्लांट को। और ऐसे ही अगर आपका न्यूट्रिशन वहां पे नहीं है और माइक्रोब्स हैं, तब भी वो एक गड़बड़ है। और अगर माइक्रोब्स हैं और न्यूट्रिशन नहीं है तो तब भी वो एक गड़बड़ है। तो दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, न्यूट्रिशन को भी और माइक्रोब्स को भी। उनको आप बैलेंस करोगे और अच्छा कार्बन अगर आप उसके अंदर मेंटेन करोगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी, मक्खन जैसी मुलायम होना वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब माइक्रोब्स उसमें एक्टिविटी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को, न्यूट्रिशन को अवेलेबल फॉर्म में करवा देते हैं और प्लांट अपटेक कर लेता है। अगर ये आपका अच्छी मात्रा में होगा कार्बन और माइक्रोब्स, अगर आपका टेम्परेचर वहाँ का हाई भी हो गया तब भी प्लांट के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा हाई टेम्परेचर का। अगर लो भी हो गया तब भी उसमें प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही प्लांट को हाई टेम्परेचर मिलेगा, वो जलना जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो वो सिग्नल देता है माइक्रोब्स को, तो उसको वो उसी हिसाब से ग्लूकोज और वो सब वो देना स्टार्ट कर देता है। उससे वो प्लांट सहन कर लेता है उस चीज को। जैसे हम बार बार गर्मी जब लगती है तो नींबू पानी पीते हैं
उसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो वो इसी तरीके से माइक्रोब्स उसको अवेलेबल करके देते हैं। तो आपको माइक्रोब्स के ऊपर, कार्बन के ऊपर ध्यान जब ये रखोगे और न्यूट्रिशन के ऊपर, तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से वो गर्मी को भी सहन करेगा और वो सर्दी को भी सहन करेगा। आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, और कोई भी कीट वगैरह अगर उसमें आ रहे हैं तो वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके अंदर है तो कीट भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। जब कोई आदमी ताकतवर होता है तो कोई बीमारी उसको नहीं लगती। इसी तरीके से इसमें है, अगर वो स्वस्थ होगा आपका प्लांट तो कोई भी बीमारी उसमें नहीं आएगी। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी होती है। अब न्यूट्रिशन आपने पूरा अवेलेबल करवाया हुआ है माइक्रोब्स के थ्रू, तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जैसे मैं बात करूं कि जो फंगस आती है वो सल्फर की डिफिशियंसी है। जब आपके खेत के मिट्टी के अंदर सल्फर प्रॉपर नहीं होगा तो फंगस वहां पे अटैक करेगी ही करेगी। ऐसे ही अगर कोई वायरस वहां पे आ रहा है तो वो जिंक की और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है। ऐसे ही अगर कोई भी रस चूसक कीट या माहू, मच्छर, तेला, चेपा, कुतरने वाले या चूसने वाले कोई भी अगर आ रहे हैं तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी वहां पे हो गई है। अगर आपकी मिट्टी के अंदर कोई फसल के अंदर कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आ रही है तो वो कॉपर की डिफिशियंसी हो गई है। ऐसे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन कर लेते हो तो आपको कोई भी बीमारी उसमें नहीं आएगी। अब न्यूट्रिशन और ये सब अवेलेबल करवाने के दो तरीके हैं। एक तो आप जड़ों के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हो, दूसरा आप स्प्रे के माध्यम से उसको पूरा करवा सकते हो। अब बाई चांस मान लो आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, नीचे से जड़ों से प्लांट को भोजन नहीं मिला, तो आप स्प्रे से उसको पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वो पीएच को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक वो हाई पीएच रहेगा तब तक आप उसको बार बार ऊपर से स्प्रे से पूर्ति करवाओगे। ये ऐसा ही है जैसे आपको लूज मोशन, वोमिटिंग हुए तो आपको बॉडी में पानी की कमी हो गई। अब या तो आप उस पानी को पी करके पूरा करिए या फिर डिप के माध्यम से आप चढ़वा करके पूरा करिए। तो अगर डिप से आप पूरा करवाते हो तो वो एकदम बैलेंस हो जाता है, तो वो आप स्वस्थ हो जाते हैं। अब ऐसे ही न्यूट्रिशन अगर नीचे से नहीं मिल पाएगा जड़ों के माध्यम से, तो आपको ऊपर पत्तियों के जरिए उसको देना पड़ेगा। उसके लिए आप अणुजल बना करके यूज कर सकते हैं स्प्रे में, या आपको ये पता है कि इसमें ये न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है। जैसे अगर फास्फोरस की कमी प्लांट में होती है तो वो बैंगनी कलर उसका हो जाता है। वो आपको समझ में आया कि ये फास्फोरस की कमी है, तो नैनो फास्फोरस का आप उसमें स्प्रे दे सकते हैं। ऐसे ही अगर उसके अंदर दाग दाग जैसा हो जाता है, जैसे जंग उसमें लग गया है, तो वो जिंक की कमी हो गई है, तो आप उसको जिंक, नैनो जिंक का आप स्प्रे दे सकते हैं। अगर ऊपर से येलो हो गया है तो वो समझ लीजिए कि आपका वो आयरन की कमी हो गई है ऊपर की पत्तियां, तो आप नैनो आयरन उसमें दे सकते हैं। ऐसे ही जो भी आपको पहचान अगर है उसी को ही आप दीजिए, तो उससे आपकी कॉस्ट घट जाएगी। अगर किसी किसान भाई को ये मालूम नहीं चल रहा कि इसके अंदर कौन सी कमी है, तो वो नैनो खनिज एडवांस उसमें दे सकते हैं 2 ml पर लीटर, या फिर जो अणुजल है उसको आप दे सकते हैं स्प्रे में। अगर वो भी आपके पास में नहीं है तो गोवर्धन खनिज खाद अगर आपके पास में है तो 2 kg गोवर्धन खनिज खाद को 1 kg गुड़ और 200 लीटर पानी में उसको फर्मेंटेशन करके 2 से 3 दिन तक उसका स्प्रे दे करके आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो तरीका आपका कोई भी हो सकता है, वो मटेरियल उसका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है उसका आप स्प्रे दे सकते हैं। और अगर नीचे से आप प्रोवाइड करवाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर से आप बार बार अगर दोगे तो उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी स्प्रे करने की। और जब उसमें आप जाओगे आओगे तो कहीं ना कहीं वो फसल भी डिस्टर्ब होगी, वहां पे टूटेगी या पाँव उस पर रखा जाएगा। अगर बड़ी फसल है तो उसमें आप बार बार उसमें अंदर आना जाना नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि भूमि उपचार पे ही ध्यान दो, मिट्टी को प्रॉपर बैलेंस करो, उसके अंदर माइक्रोब्स को बढ़ाओ, कार्बन को बढ़ाओ, न्यूट्रिशन को बढ़ाओ। जैसे ही वो सब चीजें उसमें प्रॉपर होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी ये प्रोडक्ट नैनो पार्टिकल के या और जो भी प्रोडक्ट सोल में मिल रहे हैं, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। उसका ये उद्देश्य नहीं है कि आप उसको भूमि उपचार पे ध्यान मत दो और उनको इस्तेमाल करते रहो। तो उससे वही आपका होगा कि वो लगातार, पहले आप केमिकल में खर्च कर रहे थे, अब आप इसमें खर्च करते रहोगे। तो इसलिए प्रॉपर भूमि उपचार आप करिए। जैसे ही वो आपका भूमि उपचार 2 साल में कंप्लीट होगा
तो ये प्रोडक्ट वगैरह आपके पूरे बंद हो जाएंगे। अदरवाइज आपको इनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ताकि वो आपका उत्पादन कम ना हो, आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं उस पे वो ज्यादा आपका खर्च ना हो। तो उसके लिए भूमि उपचार ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा श्रीमान जी, जैसे आपने कहा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो लक्षण आते हैं, उन जी। लक्षणों से हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पहचान सकते हैं। क्या इसी तरह से कोई व्यवहारिक तरीका है जिससे हम पीएच लेवल को जान सके, कम या ज्यादा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोकल लेवल पे अपने एक्यूरेट रिपोर्ट की तो मैं उसमें गारंटी नहीं देता कि आपको करेक्ट उसमें एक्यूरेट रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन कुछ हद तक आप उसमें आइडिया लगा सकते हो। उसके लिए जो आपको किसी भी जो स्टेशनरी वाली दुकान होती है जिसके पास में बच्चों के पढ़ने का जो सामान मिलता है, बुक वगैरह या कॉपी वगैरह, पेन वगैरह, उससे आपको पीएच पेपर मिल जाएगा। तो पीएच पेपर लेकर के आप, और जो आपके खेत की मिट्टी है उसको पानी के अंदर घोलिए, पानी के अंदर उसको घोल करके, और जो पीएच पेपर है उसको आधा उसके अंदर डबोइए पानी के अंदर। तो उसका जो कलर आएगा पीएच पेपर का, उसको आप मिला सकते हैं। उसके ऊपर जो पीएच पेपर है उसके ऊपर वो कलर दिए होते हैं। मान लो 2 pH का कलर ये है, 3 pH का कलर ये है, 4 का ये है, 7 का ये है, 8 का ये है, 9 का ये है। तो उसके साथ में वो कलर मैच कर सकते हो। जो मिट्टी में घोल करके जिसमें आपने वो डबो करके 2 मिनट के लिए उसको रखोगे, तो उसका वो कलर जो भी आएगा उस कलर के साथ वो मैच करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका पीएच 7 है या 8 है या 6 है। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से आप घोलोगे और करोगे, वो तभी आपको एक आइडिया दे सकता है, अदरवाइज नहीं। जी धन्यवाद। जी। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। ये जी। मिट्टी की जांच कितने दिन में आ जाती है रिपोर्ट? अगर आपका सैंपल चंडीगढ़ में पहुंच गया है तो उसके 10 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि 3 से 4 दिन का जो समय है वो माइक्रोब्स को टेस्ट करने में ही लग जाता है एक सैंपल को। और 1 से 2 दिन उसके जो दूसरे न्यूट्रिशन, उनको पीएच, ईसी, वो सब टेस्ट करने हैं, तो 2 दिन उसमें मान के चलिए। तो मैक्सिमम उसमें 4 से 6 दिन उनको लगते हैं। और बाई चांस कोई छुट्टी हो गई या कोई जो चेक करने वाला है वो छुट्टी पे चला गया, तो 10 दिन आप मैक्सिमम उसमें मान के चले, 10 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरुण जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हापुड़ से ही बात कर रहा हूँ जी। वो लड़के का नाम था निखिल शर्मा, कल भी मैं परसों भी जुड़ा था। अच्छा सर, तो आपने अपना सैंपल भेज दिया है हमें? अभी नहीं भेजा। अच्छा ठीक है। तो बाकी राकेश सर, आज का समय भी हमारा समाप्त हो चुका है, लगभग 7:03 हो चुके हैं। अगर कोई किसान भाई का प्रश्न है तो 7:10 तक हम चर्चा करेंगे आपके साथ में, तो वो पूछ सकता है। अभी 5 से 7 मिनट आपके पास में है। सर मेरा हाँ नाम धर्मेंद्र है। जी। सर पूछ रहा था कि जो मेरे पास गोबर का भी कलेक्शन है तो वो ऊपर ऊपर से अभी सूख गया है। तो अभी मैं उसमें गोवर्धन खनिज खाद बनाऊंगा, जो प्रोसेस होती है आप बताएंगे, बताया है मुझे। किट, जी। कुछ कैप्सूल किट होती है वो बुलवा करके। जी। तो अभी वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कड़क हो गया, क्योंकि हो गए उसको महीना भर हो गया है, बारिश के बाद से मैंने कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था। जी। तो अभी उसको मैं पानी से गीला करूं या नहीं, या जब ये किट आएगी उसके बाद ही मैं प्रोसेस में चालू देखिए, करूं आप सर? उसके अंदर माइक्रोब्स जब उसमें ऐड करोगे आप, तो वो ऑटोमेटिक वो सूखा हुआ जो है वो लूज हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है ठीक क्योंकि है। जब उसमें न्यूट्रिशन आप मिट्टियाँ ऐड करोगे और माइक्रोब्स को जब ऐड करोगे, फर्मेंटेशन करके उस पे डालोगे तो और मिक्स करोगे, तो वो सारा सूखा हुआ आपका गिल्ला होकर के खुल जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। जी। हाँ श्रीमान जी, बुआई से पहले अगर घास की अधिकता है तो उसके लिए क्या किया जाए, बेहतर उपाय क्या बुआई से पहले घास की अधिकता मतलब? है? जैसे खेत में घास ही घास है इस समय काफी। खरपतवार। जी देखिए, आप ये समझिए कि ये क्यों आ रहे हैं। जी। अब आप तो मिट्टी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, प्रॉपर उसको चेक करके न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स उसके अंदर ऐड नहीं कर पा रहे। अब प्रकृति उसको अपने आप को रिपेयर करने के लिए काम करती है। अब वो करेगी ही उसको, जो उसमें कमी है तो वो उसको उगाएगी ही उगाएगी।
जैसे आप देखोगे जो दुर्वा जिसको बोलते हैं दुबड़ा, तो वो कैल्शियम की मिट्टी के अंदर डिफिशियंसी है तो वो उसको उगाएगी आएगी अपने आप को वो ठीक करने के लिए, है ना। तो जो अगर आपकी उसके अंदर वो सभी तरह के वो आ रहे हैं खरपतवार, तो उसका ये समझिए कि वो आपकी उसके अंदर न्यूट्रिशन की और कमी हो गई है, मिट्टी आपकी अनबैलेंस हो गई है। अगर मिट्टी आपकी बैलेंस होगी तो वो नहीं आएंगे। जी इसी तरीके से वो मिट्टी जो है वो अपने आप को रिपेयर करती है और वो तरह तरह के वो खरपतवार उसके अंदर उगाती है। जैसे हमारे को सभी तरह के टेस्ट चाहिए, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा तीखा कसेला, तो ऐसे मिट्टी को भी चाहिए। तो वो इसी तरीके के कड़वा प्लांट भी उगाएगी, अ, अ, जो कसेला है उस वो भी प्लांट उगाएगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्राकृतिक रिपेयर करने में लगी हुई है मिट्टी, प्राकृतिक रूप से। तो उसका वो सिग्नल आपको दे रहा है जो भी उसमें खरपतवार आ रहा है कि अगर मान लो दुर्वा है तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है उसके अंदर, ऐसा। तो अलग अलग तरह के जो जो भी उसमें आ रहे हैं तो उसी हिसाब से उसके अंदर उसी की कमी है। ऐसे ही आप जो ये सडरस उसमें चलाते हो, खट्टा मीठा कड़वा जैव रसायन वो ऐड करते हो और साथ में ये सडरस चलाते हो, तो सडरस में वो सभी तरह के रस हैं, खट्टा मीठा कड़वा तीखा कसेला नमकीन। तो उससे वो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को टेस्ट मिलता है और अच्छे रिजल्ट फसल में उसके आते हैं, क्योंकि उसकी पूर्ति वो हो गई, उसको तरह तरह के वो गाने नहीं पड़े तो उसको सपोर्ट वो करता है। इसलिए वो जैव रसायन का और इनका रिजल्ट अच्छा मिलता है आपको सडरस का। जी धन्यवाद। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? सर जी मेरा प्रश्न है, मैं बात जी आदेश वाघ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र जी से पुणे। सर जी। मैंने ना बेलोर रसायन बनाया है मेरे आम के पौधे, तो उसको डाल सकता हूँ क्या मैं? अगर आपकी मिट्टी का बेलोर पीएच रसायन। हाई है तो डाल सकते हैं, अगर लो है तो नहीं डालना। अच्छा, ठीक स्प्रे में आप दे सकते हो ऊपर प्लांट पे, लेकिन मिट्टी पे पीएच है। को चेक करने के बाद में ही आप नहीं, डाल लो। अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाँ लो है और आपने वो चलाया मिट्टी के अंदर तो वो और लो कर देगा हाँ और प्लांट भोजन उठाना बंद हाँ, कर देगा। अगर हाई है तो वो अच्छा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अच्छा, ठीक। जी। कोई तो और लाल प्रश्न मिट्टी किसी है ये, किसान वो भाई को? लाल मिट्टी हो, मुरुम मुरुम का मिट्टी है, मुरुम का मिट्टी देखिए है। मिट्टी कोई भी हो, जब तक आप उसका हम्म, प्रॉपर उसकी प्रॉपर्टीज चेक नहीं कर लेते, उसका पीएच ईसी ओसी माइक्रोब्स न्यूट्रिशन वो कार्बन वो सब चेक नहीं कर लेते, तब तक ऐसे कुछ भी कहना हमारे लिए ठीक नहीं है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मिट्टी थैंक यू सर। में जो कमी है उसी को आप काम करिए उसके ऊपर चलिए टेस्टिंग के ठीक है बाद। सर। जी।